जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग 1952। आखिरकार क्या है यह मुदालियर आयोग, इसके बारे में हम विस्तार से आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात यह आवश्यकता अनुभव किया गया कि देश की माध्यमिक शिक्षा का अवश्य ही पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। इसलिए सन 1952 में एक आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन 1953 में प्रस्तुत की और इस आयोग के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसी कारण इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मुदालियर आयोग के कार्य, मुदालियर आयोग के उद्देश्य, मुदालियर आयोग के सुझाव, मुदालियर आयोग के प्रशासन की समस्या संबंधी सुझाव और दोस्तों मुदालियर आयोग के आर्थिक समस्या संबंधी सुझाव। तो दोस्तों, हम पहले अध्ययन करते हैं मुदालियर आयोग के कार्य क्या है। तो दोस्तों, भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान परिस्थिति की जांच करना, माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन तथा विकास के लिए कार्य करना, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन तथा पाठ्यक्रम का निर्माण करना, प्राथमिक, बुनियादी तथा उच्च शिक्षा के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा का महत्व क्या है, इन सभी चीजों से अवगत कराना और विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों के बीच सहसंबंध मतलब कि कोरिलेशन स्थापित करना, अन्य समस्याओं का अध्ययन करना जिससे देश की आवश्यकता के अनुसार संपूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा की समरूपता निश्चित हो सके। यानी कि दोस्तों, अन्य हमारे पूरे देश में, भारत में जिस प्रकार की माध्यमिक शिक्षा चलाई जा रही है उनके बीच समरूपता लाया जाए, सभी जगह माध्यमिक शिक्षा एक जैसी बनाई जाए। दोस्तों, मुदालियर आयोग के उद्देश्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्न निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि दोस्तों प्रजातंत्रीय नागरिकता का विकास। इस उद्देश्य के अंतर्गत अपने देश की सामाजिक और सांस्कृतिक व राजनैतिक गुणों की सराहना करना, अपने देश की दुर्बलताओं व कमियों को दूर करना, अपने देश की योग्यताओं के अनुसार सेवा करने और निजी स्वार्थों एवं उचियों को त्याग कर राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करने का भाव उत्पन्न करना तथा देश में लोकतंत्र की भावना का विकास करना। यानी कि दोस्तों, हमारे देश में सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक गुणों की सराहना किया जाए और अपने देश की जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उसको क्या किया जाए, दूर किया जाए और अपने देश की योग्यता के अनुसार सेवा करना, मतलब कि आपकी योग्यता किस अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपने देश की सेवा करिए, मतलब कि राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करने का भाव उत्पन्न करना। इसका मतलब प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना है। दूसरा हम दोस्तों देखते हैं व्यावसायिक उन्नति। इस उद्देश्य के अनुसार शिक्षा समाप्त करने तक बालक को व्यावसायिक ज्ञान हो जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों कि जब भी कोई विद्यार्थी वह शिक्षा को पूरी करके या फिर शिक्षा को वह जब भी छोड़ता है तो उसको व्यावसायिक ज्ञान हो जाना चाहिए, ताकि वह अपने आगे के जीवन को सरल बना सके, किसी न किसी व्यवसाय में जुड़कर वह आत्मनिर्भर बन सके और कार्य को कर सके। इसीलिए क्या किया गया, जब उसकी शिक्षा समाप्त हो तो उसको व्यवसाय के बारे में ज्ञान हो जाना चाहिए। व्यक्तित्व विकास, बालक के व्यक्तित्व के विकास की सभी संभावनाओं पर विचार करके उसके अनुसार कार्य करना तथा उसे एक अच्छे नागरिक बनने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब कि बालक के व्यक्तित्व का विकास, बालक की पर्सनालिटी कैसा है उसको डेवलप करना और उसके जितने भी पॉसिबिलिटी बनती हैं उस पर विचार करना, मंथन करना और मंथन करके उसके अनुसार कार्य करना तथा उसे एक अच्छे नागरिक बनने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी कि बच्चे के बारे में पूरी तरीके से जान करके कि वह किस क्षेत्र का बालक है, वह कहाँ जाना चाहता है, कैसा बनना चाहता है, उसके अनुसार उसे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नेतृत्व का परीक्षण,
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जनतंत्र की सफलता के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण को भी शिक्षा के उद्देश्य में रखा। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जनतंत्र की सफलता मतलब कि जो जनतंत्र है उसकी सफलता के लिए नेतृत्व के प्रशिक्षण को भी शिक्षा के उद्देश्य में रखा है कि उसको किस तरीके का डायरेक्शन दिया जाए, कैसा सजेशन दिया जाए, इसके बारे में भी बताता है। अब हम दोस्तों देखते हैं मुदालियर आयोग के सुझाव क्या हैं। मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा की पुनर्संरचना में सुझाव निम्न है। समय सीमा, माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो है वह 11 से 17 वर्ष की है। कब तक है? 11 से 17 वर्ष है। माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा पद्धति में विरोध नहीं होना चाहिए। दोस्तों, माध्यमिक तथा जो बेसिक शिक्षा है इसकी पद्धति में विरोध नहीं होना चाहिए। 3 वर्षीय डिग्री कोर्स, आयोग ने इंटरमीडिएट स्तर को समाप्त कर 11 वर्ष तक हायर सेकेंडरी तथा 3 वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था का सुझाव दिया है। पाठ्यक्रम की विभिन्नताएं, दोस्तों आयोग ने विभिन्न पाठ्यक्रमों का समावेश किया है जिससे हर विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सके। यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर के पहले वर्ष से ही आरंभ हो जाते हैं। दोस्तों, आयोग ने विभिन्न पाठ्यक्रम का क्या किया है? समावेश किया है। जो अलग अलग सिलेबस है उसका क्या किया है? समावेशन किया है, जिससे कि हर विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों का क्या कर सके? चुनाव कर सके। वो अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सके? विषयों का अध्ययन कर सके। आंतरिक मूल्यांकन, आयोग ने स्कूल के लेखों को मूल्यांकन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस पद्धति से छात्रों का सही मूल्यांकन होगा और विद्यालय में अनुशासन के स्तर में भी सुधार आएगा। दोस्तों, मुदालियर आयोग ने स्कूल के लेखों को मूल्यांकन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है और ऐसे पद्धति लाने से छात्रों का सही मूल्यांकन होगा तथा विद्यालय में अनुशासन भी अच्छा रहेगा। तकनीकी शिक्षा, आयोग के सुझाव इस संबंध में निम्न प्रकार हैं। टेक्निकल स्कूल बहुत अधिक संख्या में बहुउद्देशीय स्कूल या उसके अंग के रूप में चलाए जाने चाहिए। दोस्तों, जो तकनीकी स्कूल है वह बहुत अधिक संख्या में और ढेर सारे उद्देश्यों को लेकर के एक अंग के रूप में चलाए जाने चाहिए। बड़े नगरों में सेंट्रल टेक्निकल स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए जिससे वे स्थानीय स्कूलों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। टेक्निकल तथा टेक्नोलॉजिकल विद्यालय की स्थापना विभिन्न शिक्षाविदों की सलाह से होनी चाहिए। यदि दोस्तों आप टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजिकल विद्यालय की स्थापना कर रहे हैं तो आपको शिक्षाविदों का सलाह लेकर के करना चाहिए। भाषाओं का अध्ययन, माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। दोस्तों, भाषा में जैसे कि बालक यदि एडमिशन ले रहा है तो उसे मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का उचित रूप से ज्ञान होना चाहिए और इसमें भाषाई अल्पसंख्यक जैसे कि होता है तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक को विशेष सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। मिडिल स्तर पर हर बालक को 2 भाषाएं अवश्य आनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपके NEP 2020 में भी कहा गया है कि बालक को 2 भाषाएं तो अवश्य ही आनी चाहिए। हिंदी तथा अंग्रेजी जूनियर बेसिक स्तर पर लागू होनी चाहिए। धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा, दोस्तों धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा ऐच्छिक आधार पर ही विद्यालयों में दी जानी चाहिए। यानी कि दोस्तों विद्यार्थी किस धर्म से रिलेट करता है उसके इच्छा के अनुसार उसे विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सहगामी क्रियाएं, सहगामी क्रियाओं को शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाए। जो सहगामी क्रियाएं होती हैं उनको क्या किया जाए? शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाए। बालचर आंदोलन को प्रोत्साहित करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा NCC का प्रसार होना चाहिए।
एनसीसी मतलब कि दोस्तों नेशनल कैडेट कोर। इसमें कि दोस्तों क्या होता है, जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा एनसीसी के बारे में प्रसार होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसमें ज्वाइन कर सके और देश हित के लिए कुछ कार्य कर सके। प्राथमिक चिकित्सा, रेड क्रॉस, स्काउट आदि को सभी विद्यालयों में प्रोत्साहन दिया जाए। मुदालियर आयोग के प्रशासन की समस्या संबंधी सुझाव। दोस्तों, मुदालियर आयोग के प्रशासन से जो समस्या है उसके संबंध में क्या सुझाव है। शिक्षा निदेशक शिक्षा मंत्री को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी हो। जो शिक्षा निदेशक हो वो शिक्षा मंत्री को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी हो। वह संयुक्त सचिव का कार्य भी करे। केंद्र तथा प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों की एक समिति बननी चाहिए जो शिक्षा के विकास के लिए कार्य करे। केंद्र तथा प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों की एक समिति बननी चाहिए जो कि सिर्फ किसके लिए कार्य करे, शिक्षा के विकास के लिए कार्य करे। 25 सदस्यों का एक बोर्ड हो, शिक्षा निदेशक इसका सभापति हो। एक टीचर ट्रेनिंग बोर्ड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मतलब कि दोस्तों यह बोर्ड कैसा हो, 25 सदस्यों का एक बोर्ड हो। शिक्षा निदेशक इसका क्या होना चाहिए, सभापति होना चाहिए। और एक टीचर ट्रेनिंग बोर्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। निरीक्षकों की उच्च योग्यता होनी चाहिए। 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त अध्यापक हेडमास्टर ट्रेनिंग कॉलेज के अध्यापक द्वारा पद पर नियुक्त होना चाहिए। नए विद्यालय को मान्यता उसी स्थिति में दी जाए जबकि वे निर्धारित मापदंड पूरा करते हैं। मतलब कि दोस्तों नैक के अकॉर्डिंग जो मापदंड रखा जाता है, यदि वो उस विद्यालय में पूरी तरीके से व्यवस्थित हो, संचालित रूप से हो, तभी उसको मान्यता दी जानी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में विद्यालयों की स्थापना हो। ग्रामीण जो इलाके हैं उसमें क्या किया जाए, विद्यालयों की स्थापना की जाए। इन्हें भवन निर्माण की सहायता मिले। भविष्य में खुलने वाले विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम को ध्यान रखा जाए। विद्यालयों का कार्य इस प्रकार होना चाहिए जिससे किसी भी मनुष्य समुदाय को परेशानी न हो। विद्यालय का कार्य ऐसा हो जिससे कि किसी भी समुदाय को कोई भी परेशानी न हो। सरकारी क्षेत्रों में 16 से 18, 19 से 21, 22 से 24 वर्ष की आयु के व्यक्ति लिए जाएं। 50% चुनाव सीधे हों। मुदालियर आयोग की आर्थिक समस्या संबंधी सुझाव। दोस्तों, राज्य तथा केंद्र के सहयोग से कार्य चले। जो शिक्षा का कार्य हो वो किसके थ्रू चले, राज्य और केंद्र। जैसा कि आपको पता होगा जो हमारा शिक्षा है वह समवर्ती सूची में रखा जाता है जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों का हस्तक्षेप होता है। व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का निर्माण हो जिससे संबंधित मंत्रालयों के चुने हुए प्रतिनिधि हो। इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेस लगाया जाए। केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की जिम्मेदारी वहन करे। शिक्षा संस्थाओं की समिति तथा लेख के मैदानों, खेल के मैदानों पर संपत्ति कर नहीं लगाना चाहिए। मतलब कि दोस्तों जो शिक्षा से जुड़े हुए संस्था हैं, समिति हैं और खेल के मैदान हैं उन पे संपत्ति कर नहीं लगाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें को उस समय जन समर्थन प्राप्त था। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। बदलती हुई परिस्थितियों में कोठारी आयोग का गठन हुआ। जो उसने जो सिफारिशें दी उसके अनुसार माध्यमिक स्तर पर व्यापक परिवर्तन हुए हैं। दोस्तों हम आगे के वीडियो में कोठारी आयोग का अध्ययन करेंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यदि आप इसे रीडिंग के मोड में रीड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लेख दे देंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अनुसार शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य क्या है। शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य छात्रों के व्यक्तिगत विकास से उसका तात्पर्य शस्त्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक विकास से हो। शिक्षकों में
शिक्षकों की स्थिति में सुधार आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया है और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव दिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।